ओम राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज पौर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मार्गशीर्ष मास की पौर्णिमा। और यही हमारे दत्तात्रेय जो है, ये त्रिदेव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, विश्व के कल्याण के लिए जब ये तीनों देवता, तीनों देव ये इस भूतल पर देह धारण करके आए दत्तात्रेय के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, तो ये दत्त जयंती बहुत महत्वपूर्ण दिन। और हमारे गुरुजी तो हमेशा बहुत प्रसन्न रहते थे, अपना सत्संग होता था, जैसा आज हो रहा है वैसा ही होता था। और दूसरी बात देखो, ये आज 26 तारीख है, तो ये दत्त जयंती है, मार्गशीर्ष मास की पौर्णिमा। और कल था 25 तारीख थी, 25 दिसंबर यानी यीशु ख्रिस्त क्राइस्ट का जन्मदिन था। और हमारे गुरुजी क्या करते थे, ये दिसंबर मास का 23, 24 और 25 3 दिन क्या रखते थे, संत संग रखते थे। 3 दिन का सप्ताह, नाताल सप्ताह। क्यों? देखो, उनका एक ही प्रयास रहता था, जितना हो सके हमारे मेरे सब बेटे जो है ना, उनको इकट्ठा लाना और माता की ममता से उन्हें सब ज्ञानामृत का ये करना, प्रबोधन करना, ज्ञानामृत का देना, यही कार्य कर रहे थे। और वो तो बहुत प्रसन्न रहते थे इस दिन सब दिनों में। और फिर ये नाताल सप्ताह जो था ना, उसी समय वो ये डोली भी निकालते थे, सदगुरु की डोली निकालते थे, घुमाते थे सब जगह। और इसमें हेतु क्या था, डोली निकालने का हेतु ऐसा था, वो पंचक्रोशी में जो लोग हैं उन्हें भी पता होना चाहिए ना कि अरे अपना कॉलोनी में यहाँ एक आश्रम है, वहाँ ज्ञान का प्रबोधन होता है, तो उनके अंतःकरण में भी जिज्ञासा निर्माणी होनी चाहिए। और वो जिज्ञासा निर्माण होने के बाद वो भी यहाँ आने चाहिए ना। इसके लिए सब गुरुजी ये डोली निकालते थे, प्रोसेशन निकालते थे, पालखी निकालते थे, और बहुत धूमधाम से वो सब कार्यक्रम होता था। तो उनकी याद आती थी उन्होंने कैसा प्रबोधन किया। और देखो क्या होता है, हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं, हाँ, और भूतल पर आने के बाद हम सब खुद को शरीर ही समझते हैं। अभी ये शरीर जो है, देखो, ये हमारा जन्म जो हो गया, ये पहला जन्म नहीं, अनंत जन्म हो गया, आज तक अनंत जन्म हो गए। ये मूलभूत जो है, जो आत्मा है, जीवात्मा कैसा है, जीवात्मा अनादि है, और परमात्मा भी अनादि है। देखो, ये जीवात्मा के अलग नाम से उसे माया नाम से भी पुकारा जाता है। तो माया जो है, माया यानी अलग भाषा में हम बताते हैं जीवात्मा करके। तो ये जो आत्मा जो है, तो आत्मा कैसा, आत्मा अनादि है और परमात्मा भी अनादि है। अभी क्या होता है, ये जीव जो है ना, जीव अनादि है। तो जीव में क्या होते हैं, अनेक जन्म के संस्कार रहते हैं, बीज रूप संस्कार रहते हैं। और ये बीज रूप संस्कार जो है, वो समय आने पर जब भी चेतन पर ब्रह्म से उनका संपर्क होता है, चेतन परमात्मा जो है, पर ब्रह्म है, तो वो देह धारण करके भूतल पर आते हैं। और ये सब निर्मिति कहाँ होती है, ये सब निर्मिति होती है कारण देह में।
देखो हमने देखा ना, स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है और कारण देह है। स्थूल देह कैसा है? ये अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश स्थूल देह। हाँ, और सूक्ष्म देह कैसा है? वो प्राणमय कोश है। तो अन्नमय कोश और सूक्ष्म देह में ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये सबका ये कहाँ रहता है? ये सब सूक्ष्म देह में रहते हैं। और कारण देह यानी सूक्ष्म सुषुप्ति, और कारण देह में सब बीज रूप रहते हैं, बीज रूप रहते हैं। और ये सब जो बीज रूप रहते हैं कारण देह में, तो उनकी निर्मिति होती है। जब ये उसका चैतन्य से संबंध आता है तो उनकी निर्मिति होती है। आज मैंने क्या किया है, अपना दासबोध ग्रंथ है, ये प्रमाण ग्रंथ है देखो, और दासबोध के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ। और गुरुजी ने मुझे बताया था कि दासबोध के हरेक समास के ऊपर प्रवचन होना चाहिए, निरूपण होना चाहिए। और इसलिए मैंने ये 200 समास जो है दासबोध के, वो 200 समास के ऊपर 200 प्रवचन किए हैं। सब प्रवचन है और सब प्रवचन यूट्यूब में डाल के रखे हैं। ये क्यों किया सब मैंने? ये गुरुजी की आज्ञा। अच्छा, और गुरुजी भी ये क्यों चाहते थे? देखो, दासबोध ये हमारा प्रमाण ग्रंथ है, और दासबोध में पूरा वेदांत आया है, पूरा वेदांत है। वेदांत, वेद में जो जो बातें समझाई है, हाँ, वो सब बातें दासबोध में आई है। और इसलिए वो दासबोध हमारा प्रमाण ग्रंथ करके गुरुजी हमेशा क्या करते थे, वो दासबोध का समास का पठन होता था, और मेरे जैसे तोता तैयार किए थे गुरुजी ने, पोपट तोता, और सब अपना अपना हिसाब से वो समास के ऊपर जो कुछ प्रवचन करना है, उन्हें जो समझा है वो समझाने का प्रयास करते थे। तो अभी मैंने सामने सद्गुरु स्तवन रखा है, सद्गुरु स्तवन। क्यों? देखो, हमें जब ज्ञान प्राप्त करना होगा ना, अभी शुरू में तो हमारा जन्म हो गया, हाँ, तो जन्म हो गया तो क्या हो गया? ये शरीर, बॉडी और माइंड जो बताया जाता है। तो शरीर की निर्मिति कैसे होती है? ये तामसिक जो प्रकृति है, तमोगुण, वो प्रकृति से निर्माण होती है, और प्रकृति से निर्माण होगी शरीर की। और शुरू में उसमें बुद्धि का खास ये भाव नहीं रहता। तो शुरू में क्या होता है, उसमें खाली वस्तु को देखना, यही उसका स्वभाव रहता है, यानी तमोगुण का आधिक्य रहता है। अब ये तमोगुण का आधिक्य होता है तो तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में आवरण शक्ति है, आवरण शक्ति है, झाँक दिया तो आवरण शक्ति है। और तमोगुण का कारण ऐसा होता है, देखो तमोगुण में जो अनेक भाग जो आते हैं, हाँ, तो वो जो भाग है तो वो हमें देखो, हम आलस्य, अभी सर्वसाधारण अवस्था में क्या होता है, आदमी ना आराम से सोना पसंद करता है, उसमें आलस्य का भाव ज्यादा रहता है। निद्रा, आलस्य, जाड्य, मूढ़त्व, ये सब तमोगुण का लक्षण नहीं। तो ऐसा तमोगुणी जो है उसमें कार्य करने की प्रेरणा निर्माण होती है। अब ये कार्य करने की जो प्रेरणा निर्माण होगी, कैसे निर्माण होगी? ये रजोगुण से होगी। हाँ, उसे लगता है नहीं, मुझे ये ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। हाँ, फिर वो कार्य करने लगता है। कार्य समझो, उसका समझो किसान है, खेत है, तो खेत में वो ये जोता लगाता है, खेत का ये सब परिश्रम करके खेत को अच्छा है, उसका मिट्टी जो है उसमें कुछ खाद बीज डाल देता है, फर्टिलाइजर डाल देता है, उसे अच्छी तरह से बना देता है। ये क्या? ये सब रजोगुण का हो गया। अभी फिर उसमें धान बोता है, धान बोका, फिर अनाज तैयार हो गया, ये सब ये क्रिया सब होती है रजोगुण से। तो रजोगुण से ये सब क्रिया होगी। हाँ, फिर वो उसका धान आ गया, फिर उसका फिर घर में लाके उसका ये बनाता है, हाँ, प्रसाद बना दिया देखो। और प्रसाद बनाने के उसे लगता है कि यार ये प्रसाद जो है हम गुरुजी को क्यों नहीं बताए, क्यों न खिलाए। फिर वो गुरुजी को प्रसाद खिलाता है। ये हो गया सत्वगुण। हाँ, फिर वो पूजा अर्चा करने लगता है, वो सत्वगुण के आस्ते आस्ते सत्वगुण बढ़ने लगता है। तो ऐसा शुरू से जो तमोगुण में था वो रजोगुण में आता है, कार्य करने लगता है,
और फिर पूजा अर्चा करने के बाद वो सत्व गुण में जाता है। देखो ये सब बहुत अच्छी तरह से जो बातें हैं, अभी ये सब बातें समझाने का प्रयास कौन करते हैं? आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु। इसलिए हम सब क्या करते हैं? सदगुरु को खास प्राधान्य देते हैं। जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होती है ना, वो क्या करता है? उसे लगता है ठीक है, मैं तो ये भूतल पर देह धारण करके आया हूं, मेरा सब कार्य चल रहा है, बाल बच्चे पत्नी ये सब सब है, लेकिन ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? तो उसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होती है। और जब भी जिज्ञासा निर्माण होती है तो उसके सामने, अभी देखो जिज्ञासा निर्माण होगी तो उसके बारे में हमने पहले से देखा है कि ये 7 सवाल जो है, 7 सवाल जो है, ये 7 सवाल उसके अंतःकरण में जो निर्माण होते हैं, फिर वह सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो क्या करता है? वो सदगुरु के पास आता है। हाँ, वो सदगुरु के पास आता है और सदगुरु को पूछता है ये सब बंधन जो है, बंध है कैसे निर्माण हो गए? बंधन, मैं तो खुद को मुक्त ही समझता हूं। हाँ, तो फिर उसे लगता है कि ये बंधन कैसे निर्माण हो गया? फिर वो उसके सामने जो सवाल निर्माण होते हैं वो बताता है, को नाम बंधा, मुझे किसने बांध के रखा है? किसने बांध के रखा है? ऐसा लगता है उसे, को नाम बंधा। फिर लगता है कथम ऐसा आगता, ये कहां से आ गया? ये बंधन जो है कहां से आ गया? और कथम प्रतिष्ठास्य, उसे प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी? कैसे प्राप्त होगी? यानी उसको महत्व कैसा मिल गया? ये बंधन जो है उसको बंधन कैसा मिल गया? फिर लगता है कि ये कथम विमोक्षा, अभी इससे मैं मुक्त कैसा हो जाऊं? अभी बंधन है तो मुक्त होना ही चाहिए ना। फिर लगता है कि को असावन आत्मा, उसे लगता है देखो बंध क्या है, ये हो गया, शुरुआत होगी उसकी। फिर उसे लगता है अरे संसार यही बंध है, यानी क्या ये सब मैंने पकड़ के बैठा है ना, मेरा मेरा करके यही बंद हो गया, ऐसा लगता है उसे। फिर वो बताता है अभी क्या होता है, देखो ये तो हो गया, फिर ये बंध कहां से आ गया? हाँ, और इस बंध के प्रतिष्ठा कैसी प्राप्त होगी? और ये बंध जो है वो नेचुरल डेथ है क्या उसे? ये ऐसा ही खुद मर जाएगा क्या? हाँ, तो और नहीं, ये चलता ही रहता है। कैसा चलता रहता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयम, ये सब चलता रहता है। ये जन्म प्रक्रिया तो चलती रहती है। और देखो ये कैसा हम खुद देखते हैं। देखो देखो आज मैंने सुना कि अपना बाजू में फलाना फलाना जो है ना, तो उसके दादाजी चल बसे, उन्होंने देह छोड़ा। अभी ये देखो, ये हम खुद देखा ना, ये प्रमाण हो गया। अभी देखो फिर मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी दादी, ये सब चले गए। इसका अर्थ क्या हो गया? ये प्रमाण हो गया ना, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, हमने देखा है। तो हमने देखा है, इससे हमें पता चला कि ये संसार में जो जो जन्म लेके आता है वो ऐसा ही मरता है, चला जाता है। ये हो गया सब प्रक्रिया, तो सब हम देखते हैं और फिर ये हम खुद देखते हैं, इससे हमें पता भी चलता है। देखो एक छोटा बच्चा था, कितना मुझे लगता है 5-6 साल का बच्चा होगा, वो दौड़ के आ गया और वो बताने लगा, मम्मी मम्मी, माता माता को आजकल माता को मम्मी करके पुकारने लगे सब। वो अपना बाजू का जो आजूबा है ना वो मर गया। देखो उसे भी पता चला, वो 5-6 साल का बेटा, उसे भी पता चला कि वो आजूबा मर गया। यानी वो चले गए। अभी देखो ये ऐसा ही होता है। तो अभी ये जो बंध है, तो हमें इससे मुक्त होना है। तो इससे मुक्त कैसे हो जाएंगे? तो अभी देखो ये मुक्त होना है तो फिर हम सदगुरु के पास आते हैं। हाँ, अभी अभी मुक्त होना है ना हमें, तो मुक्त होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? इसलिए हम सदगुरु के पास आते हैं। इसलिए मैंने आज सदगुरु स्तवन सामने रखा है। क्यों? हम सदगुरु को प्राधान्य देते हैं, उसको विशेष महत्ता देते हैं। और जब भी हम सदगुरु के पास जाते हैं तो हमें वो दीक्षा देते हैं, बताते हैं, दिशा बताते हैं। देखो बेटा, तुम अभी ये सब बातें कर रहा है ना,
इतना साल तो सब ये हो गया है बातें, तुम ये दिशा से जाना, ये दिशा से जाना, वो दिग्दर्शन करते हैं। और फिर वो हमें ये हमारी सब पूजा अर्चा ये सब बातें समझाते हैं। देखो, और ये सब बातें समझाने वाले कौन है? सदगुरु है। लेकिन आजकल हम देखेंगे ना, ये सदगुरु की स्थिति कैसे होती है? जो कोई ज्ञान का मार्ग में प्रबोधन करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है? देखो, ये अभी ख्राइस्ट का हमने देखा ना, यीशु ख्रिस्त। तो देखो, अब ये ख्राइस्ट के बारे में भी, वो जब भी उसके बारे में मैंने तो इसके पहले प्रवचन में सब बातें बताई है। तो मेरी और जोसेफ, समझा ना? तो वो क्या है? वो वहां का जो जेराल्ड नाम का वहां का एक राजा था। हाँ, तो वो राजा कैसा करता था? वो अत्याचारी था। देखो, ये ऐसा ही होता है, जो राजा जिसको सामर्थ्य प्राप्त होता है ना, वो अत्याचारी ही बनती है। क्यों? उनका खुद का अहंभाव, अहंकार, मैं ही सबसे बड़ा हूं, और ये अपना बड़प्पन रखने के लिए, तो मैसिडोनिया वैसा कुछ ये था, प्लेस था वहां। तो ये जोसेफ और मेरी के उधर में ये ख्राइस्ट का जन्म हो गया। अभी देखो, ये जन्म हो गया, तो जब ही जेराल्ड को पता चला तो उसने उसके मारने की कोशिश की उसे। क्यों? कुछ ज्ञानी लोग आ गए वहां और उन्होंने बता दिया, अरे हमने एक तारा देखा, ऐसा 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 घूम के यहाँ आया है, तुम्हारे प्रांत में आया है, तो तुम्हारे प्रांत में कोई ना कोई ज्ञानी महात्मा का जन्म हो गया है। चलो, अभी ज्ञानी महात्मा का जन्म हो गया है, तो ये जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, अत्याचारी, अन्य, उन्हें ज्ञानी महात्मा से हमेशा नफरत रहती है। तो उन्होंने कोशिश की, चलो जितने बच्चे लोग हो गए ना, उन्हें मार दो। यही बात कंस मामा ने की थी नहीं, जब श्री कृष्ण अवतार के समय, यही ऐसा ही उसने किया। लेकिन जोसेफ ये ख्राइस्ट को लेके, जो बेटी को लेके भाग गया। देखो, ये बड़ा हो गया, फिर वो देखो, वो काशी में भी आया था ना, काशी वाराणसी में आया था। तो वो समय उसने हमारी वैदिक परंपरा की भी पढ़ाई की है, ज्ञान प्राप्त किया वैदिक, और वही बोध उन्होंने वहां देना शुरू किया। वो बताते थे, मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, मैन इज रूटेड इन गॉड। ये देखो, ऐसी बातें बताना शुरू की। क्यों? मैं क्यों बता रहा हूं? ये सदगुरु, देखो, ऐसे जो महापुरुष है, उनके सानिध्य में हम जाके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान ये ज्ञान ज्ञानी क्या है? हमारे सामने 3 सवाल हमेशा रहते हैं। मैं पहला खुद कौन हूं? ये शरीर है, ये शरीर मैं हूं क्या? फिर मैं कौन हूं? ये पहला सवाल। फिर ये पूरी दुनिया दिखाई देती है, ये दृश्य जगत दिखाई देता है। अच्छा, फिर ये दृश्य जगत क्या है? तो उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए ना। तो ये दृश्य जगत ही दूसरी बात होगी। हाँ, और तीसरी बात हमारे सामने क्या आती है? ये दृश्य जगत तो हो गया, फिर हम देखते हैं, ये दृश्य जगत देखा हमने, फिर हम ये, यानी क्या बताया जाता है? ये बाह्यातकारी जगत जो है, दृश्य जगत है, वो एक होगी बात। दूसरी, हमारी खुद की बॉडी, शरीर, ये कौन है? और तीसरा, माइंड, जिससे हम सोचते हैं ना, विचार करते हैं ना, और यही हम अनुभवते हैं। हम क्या अनुभवते हैं? देखो, ये जो हम जो अनुभव जो करते हैं, खुद अनुभव करते हैं ना, जब ये 3 बातों का अनुभव करते हैं। एक, दृश्य जगत हम देखते हैं, हमारे आंखों से देखते हैं, जिन्हें ज्ञानेन्द्रिय क्रिय बताया जाता है। ये ज्ञानेन्द्रिय, आंख है, ज्ञानेन्द्रिय है, ज्ञान प्राप्त होता है, देखने से ज्ञान प्राप्त होता है, ये दृश्य जगत हो गया। हाँ, अब दूसरी बात क्या होती है? ये हो गया, देखा हमने, और हमारी खुद की बॉडी हम देखते हैं, बचपन से हम देखते हैं खुद की बॉडी, ये दूसरा हो गया। और तीसरा, हमारा मन क्यों? हम हमेशा कुछ ना कुछ बातें सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में आता है। अभी देखो, ये जो दिमाग में जो हमारी बातें आती है ना, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। अभी इसके बारे में क्या बताया जाता है? वेदांत में बताया जाता है, हम अंधेरे में जब भी देखते हैं ना, देखा तो ये रज्जू दिखाई दिया, यानी दौड़ 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 बोलता है ना, रज्जू, बड़ा रज्जू दिखाई दिया। फिर रज्जू दिखाई दिया और अंधेरा था, आधा अंधेरा था, पूरा फुल लाइट नहीं थी, अंधेरा था, आधा प्रकाश आधा अंधेरा, ऐसा था। तो क्या हो गया? वो आवरण हो गया उसके ऊपर। तो रज्जू जो है, उसके ऊपर अज्ञान का आवरण आ गया।
अभी अज्ञान का आवरण आने से क्या हो गया, अज्ञान निर्माण हो गया ना, तो आवरण और आवरण आ गया, आवरण दोष, यानी उसे आवरण किया, कवर किया, कवर किया। और फिर ये क्या हो गया, ये तमोगुण हो गया। फिर अब ये तमोगुण से उसको ये किया, बंद किया, क्लोज किया। फिर तमोगुण से क्लोज किया और ये उसका हो गया आवरण दोष। फिर विक्षेप दोष, ये दूसरा दोष है। विक्षेप यानी फुलाना, फुलाना, फैलाना, फैलाना। फिर हमारी बुद्धि फैलाने लगी। क्या फैलाना, क्या फैलाना, वो रजोगुण। रजोगुण का स्वभाव क्या है, जो है बढ़ाना, बढ़ाना, सोचना, सोचना, कल्पना करना, माइंड में शुरू हो गया। फिर लगा अरे ये क्या है, ये सर्प होगा। क्यों, माइंड में एक कभी ना कभी सर्प देखा था ना, वो माइंड में उसका ये था, विचार था, ठीक है ये सर्प होगा। ये क्या हो गया, विक्षेप दोष हो गया, रजोगुण, रजोगुण। तो रजोगुण ने शुरू किया, ये सर्प है। फिर है, अभी वहां भी रुकते नहीं। देखो राजसिक वृत्ति के लोग कैसे होते हैं, रजोगुण कैसा फैलाता है देखो। अरे फिर ये विषैला ही होगा, यदि क्या विषैला होगा, ये और फैलाया, और फैलाया, ये हो गया। यहां भी रुकता नहीं, अब ये थॉट प्रोसेस शुरू होगी, विचार चक्र शुरू हो गया, शुरू हो गया। अरे हमने देखा वो हमारे गांव, हमारे घर के बाजू में था ना, उसे सांप ने काटा था, और काटा था, फिर उसे कुछ डॉक्टर विक्टर के पास ले जाना पड़ा, कुछ मांत्रिक के पास ले जाना पड़ा, ऐसे ऐसे। देखो अभी शुरू हो गया, रजोगुण का ये सब कार्य शुरू हो गया, समझा ना। तो अभी देखो पहला तमोगुण था, तमोगुण, अभी रजोगुण का ये विक्षेप कार्य शुरू हो गया। अच्छा, अभी ये देखो, जब भी हमने सांप देखा ना, और ये विक्षेप, और फिर हम भागना शुरू करते हैं, यह और शुरू हो गया। यानी रजोगुण क्या करता है, भगाता है, भगाता है हमें, भागो नहीं तो वो काटेगा, ये हो गया। अब ये रजोगुण का ये कार्य शुरू हो गया। और फिर क्या हो गया, रजोगुण ने तो ये शुरू किया, भागो 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 करके। हाँ, और इससे क्या होता है, ये संसार की निर्मिति हम देख रही है कैसे होते हैं, संसार कैसा निर्माण होता है। हाँ, तो ये रजोगुण से हमने वहां से भागना शुरू किया। और फिर सत्व और रज देखा, और फिर देखो अभी क्या होता है, ये एक हो गया। हमारा जो भाव था ना, राजसिक वृत्ति से हम भागना शुरू किए, ये सिर्फ अज्ञान के कारण हो गया। तो अभी अज्ञान तो हमें दूर करना है। तो अज्ञान दूर करने के लिए हमें सद्गुरु के सानिध्य में आना पड़ता है। फिर सद्गुरु हमें क्या करता है, सद्गुरु हमें बताते हैं, देखो भाई एक काम करो, अभी तुम टॉर्च का प्रकाश ले लो, टॉर्च का प्रकाश ले लो, दिया जलाओ, और फिर जब ये हम टॉर्च का प्रकाश में देते पता चलता है अरे ये तो सर्प नहीं है, ये तो रज्जु है। तो ज्ञान हो गया, हमें रज्जु का ज्ञान हो गया। तो हम जो डर गए थे ये सब निकल गया। ऐसा ये संसार चक्र है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और इस संसार में अनेक जो बातें होती है, इस सब बातें के कारण हम भयभीत होते हैं, भयभीत होते हैं, डरने लगते हैं, डरने लगते हैं। फिर सद्गुरु क्या हमें समझाते हैं, अरे देखो ये सब जो है, ये संसार चक्र जो है ना, मिथ्या है, मिथ्या है, यानी उससे ये सत्य नहीं है। अभी देखो, अभी ये सत्य नहीं है, उन्होंने बता दिया। हाँ, फिर वो सत्य क्या है, वो बताते हैं, अरे ये सब दिखाई देता है नहीं, अनात्मा है, अनात्मा, पंच अनात्मा की वो जानकारी हमें देते हैं। और क्या समझाते हैं, अरे देखो तू आत्मा है। देखो हम सद्गुरु स्तवन देख रही है, और सद्गुरु हमें कैसे समझाते हैं ये हम देख रही है। तो सद्गुरु स्तवन में क्या होता है, देखो सद्गुरु हमें समझाते हैं, देखो तुम आत्मा हो, और ये सब दिखाई देता है ना, ये अनात्मा है, अनात्मा यानी मिथ्या है, मिथ्यात्व दर्शनम। हाँ, अब ये मिथ्या समझाया हमें, फिर हम क्या करते हैं, देखो शुरू शुरू में क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, अहंकार और ममकार हम में रहता है। देखो अभी श्री कृष्ण जब भी अर्जुन को समझाता है युद्ध के बारे में, जब भी सामने युद्ध है, युद्ध के लिए, तो अर्जुन बताता है देखिए
मुझे देखना है कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। और जब भी अर्जुन देखता है उसमें भीष्म है, द्रोण है, शल्य मामा है, कृपाचार्य गुरु है, सब अपने रिले आप्त स्वकीय है, तो उनसे युद्ध करके उन्हें मारना है। तो अर्जुन बोलता है नहीं भाई, मैं उनको मारने के लिए तैयार नहीं, मैं ये युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। क्यों क्यों? उसके अंतःकरण में क्या निर्माण हो गया? राग, राग निर्माण हो गया। यानी ये सब जो है ये मेरे आप्त स्वकीय है, मुझे प्रिय है। देखो, तो संसार का कारण क्या बताया जाता है? राग और द्वेष। देखो, राग द्वेष के कारण ही संसार की निर्मित होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये राग भी छोड़ना चाहिए और द्वेष भी छोड़ना चाहिए। अभी देखो, राग, अभी द्वेष क्यों? देखो, हमने अभी रज्जु सर्प देखा ना, तो रज्जु सर्प में क्या हो गया? जब भी हमने उस वो सर्प है करके अनुमान लगाया तो उसके बारे में द्वेष निर्माण हो गया, हम भागने लगे वहां से। तो देखो, ये द्वेष जो निर्माण हो गया वो रज्जु सर्प के कारण निर्माण हो गया, और राग निर्माण हो गया वो ममत्व के कारण निर्माण हो गया। और राग द्वेष है यही संसार के पहले मूलभूत कारण जब कोई है तो राग और द्वेष। तो अभी राग द्वेष ये कैसा है, कहाँ का है? ये माइंड है, माइंड हमारा मनोमय कोश है। ये मनोमय कोश में बुद्धि, इंटेलेक्ट बुद्धि के कारण राग द्वेष का निर्माण होता है। देखो, ये मनोमय कोश में ये सबकी निर्मित होती है। राग द्वेष की निर्मित कहाँ होगी? मनोमय कोश में। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये राग द्वेष से दूर जाना चाहिए। कैसे दूर जाएंगे? देखो, इसलिए हमें वेदांत विचार का महत्व दिया है। वेदांत विचार अभी क्या होता है? देखो, अविद्या यानी इग्नोरेंस, अज्ञान, हाँ, और जो कंफ्यूजन यानी अध्यासा। तो अध्यासा किस कारण होते हैं? आत्मा और अनात्मा के कारण। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये शरीर कैसा है? शरीर तो जड़ है, जड़ है, बॉडी जड़ है। हाँ, तो हमें ये सब बात ही छोड़ के मैं आत्मा हूं, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। मैं शरीर धारण किया है, लेकिन वास्तव में शरीर मैं नहीं हूं। ये शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा, यही हमारी वास्तविक पहचान है। देखो, इसलिए अभी क्या करते हम, अभी देखा ना, अभी क्राइस्ट के बारे में हम देखा, तो जो ज्ञान देने की जो प्रयत्न करते हैं, उन्हें जो बलवान लोग जो है, समझा, तो वो जमाने के जो मठाधिपति थे, धर्म मार्तंड थे, उन्होंने निर्णय लिया कि ये क्राइस्ट को मारना, और उसको पकड़ के उसके विरोध में ये चलाया, षड्यंत्र करके उसे अन्याय, उसे अपराधी घोषित किया कि इन्होंने इसने क्या किया? इसने जन समुदाय के विरोध में अपराध किया है, इसलिए उसे क्रूसीफाई करना। ऐसा होता है। और क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया। इसलिए क्या होता है? देखो, जो ज्ञान देने का प्रयास करते, आज नहीं पहले से ही देखो, जिसने जिसने ज्ञान का प्रबोधन करने की कोशिश की, प्रयास किया, सबको ये धर्म मार्तंड और राजा जो है, अन्यायी अत्याचारी राजा है, उन्होंने उन्हें मारने की चेष्टा की। देखो, शंकराचार्य के बारे में भी मैंने बताया है। जब भी शंकराचार्य ने ज्ञान का प्रबोधन करना शुरू किया, तो वो जमाने का जो क्रकच करके राजा था, उसने क्या किया? उसने उग्र भैरव को भेज दिया और बताया कि तुम कुछ भी करो लेकिन उसे मारो। और उसने भी शंकराचार्य को मारने की कोशिश की थी, देखो। लेकिन शंकराचार्य का एक जो शिष्य था, जिसके अंदर इसका नरसिंह का संचार होता था, तो उसने शंकराचार्य को बचाया है। ऐसा होता है। तो अब ये हो गया, तो लेकिन ये तो हो गया, लेकिन अभी देखो,
मैं ये यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, जो जो ज्ञान मार्ग में प्रबोधन करने का प्रयास करता है, उन्हें वो जमाने के जो असुर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, यानी जो देहात्मवादी होते हैं, वो हमेशा विरोध ही करते हैं। लेकिन मद्भाग्य से देखो, अभी दत्तात्रेय जी का जन्म हो गया है, और दत्तात्रेय जी, दत्त जयंती है ना, इसलिए हम दत्तात्रेय के बारे में कुछ बातें तो देखनी ही चाहिए। तो ये तीनों देव देखो, अत्रि और अनुसया, ये दोनों ने क्या किया, भगवान की तपस्या, अनेक साल तक तपस्या की। देखो, हम जब भी तपस्या करते हैं तो भगवान को तपस्या का फल देना अनिवार्य होता है। और जब भी उन्होंने तपस्या की, किसी तपस्या की, भगवान को उन्होंने ऐसा किया, प्रार्थना की कि तुझे जैसा ही बेटा हमें चाहिए। तो क्या हो गया, तीनों देव वहां आ गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और उन्हें बता दिया, अरे आपने तो ये क्या हमें तपस्या की और बोला कि हमें हमारे जैसा बेटा जो है ना, हमारे जैसा कौन है, हम ही है, क्यों भगवान जैसा दूसरा कोई है ही नहीं ना। भगवान, इसलिए हम कैवल्य कैवल्य बोलते हैं ना। कैवल्य यानी क्या, एकमेव एक, बस दूसरा कोई नहीं है। अद्वैत, अद्वैत यानी कैवल्य। तो हम बोलते हैं ना, हमें कैवल्य प्राप्त होना चाहिए, यानी क्या है, मैं अद्वैत हूं, एकमेव एक हूं, यही मुझे ज्ञान होना चाहिए। तो अभी तीनों देव आ गए, और फिर उन्होंने, ठीक है, वो दत्तात्रेय के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। और दूसरा और एक बात है, ये तो हो गए अत्रि अनुसया के लेकिन अत्रि और अनुसया ने 3 बेटे हो गए। देखो, एक सोम हो गया, सोम में ब्रह्मदेव का अंश, और दत्तात्रेय ये हो गया विष्णु भगवान का अंश, और दुर्वासा ऋषि ये शिवशंकर का अंश। ऐसे 3 देव वहां निर्माण हो गए, 3 बेटे निर्माण हो गए। देखो, तो दत्तात्रेय ने तो बहुत बड़ा कार्य किया है। उन्हें ज्ञान का प्रबोधन किया है, वेदांत का प्रबोधन किया है, और उन्हें खासकर यही बात समझाई है कि जो भगवान भगवान जो कोई है, दूसरा कोई नहीं है। ये आत्मा जो है, यही भगवान का स्वरूप है। इसलिए बताया जाता नहीं, मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहम अद्वयम। ये ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है, ब्रह्म जिसे बताया जाता है, ब्रह्म यानी आत्मा। देखो, ये ना अनेक नाम दिए जाते हैं, लेकिन हमें क्या समझना चाहिए, कभी बताया जाता है जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, ये अनेक नाम दिए गए हैं, लेकिन ये सब नाम के पीछे एक ही बात समझो। समझने के लिए ये सब छोड़ दो और एक ही बात समझो, आत्मा और अनात्मा, बस। ये बाइनरी फॉर्मेट जो है मैंने समझाया है, मैं आत्मा हूं और ये सब जो दिखाई देता है ये अनात्मा है, पंच अनात्मा। अभी जिसके बारे में ममकार रहता है, अहंकार रहता है। देखो, अहंकार किस बात का रहता है, बॉडी और माइंड, यानी शरीर और मन, माइंड, ये इसके बारे में हमें अहंकार रहता है। और ममकार किस बात का रहता है, पोजीशन, प्रोफेशन और परिवार, मेरे अखत्यारी में क्या है। देखो, जब भी हम रजोगुण का विचार करते हैं ना, ये सब निर्मित हो गए, रजोगुण से निर्मित हो गए। तो मेरा घर है बड़ा बड़ा, समझो जो कुछ है, बहुत कुछ बनाया है, बड़ी बड़ी कंपनी होगी, स्टेट होगी, अरब 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 बोलेगा तो अरबपति है, उनकी बड़ी बड़ी महले रहते हैं, कितने बड़े महले के ओनर है, लेकिन वो सब कैसे है, अशाश्वत है, माइक है। बड़े बड़े महल रहते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के महल रहते हैं, लेकिन वो सब अशाश्वत है। तो क्या हो गया, मेरा पोजीशन क्या है, मेरे अखत्यारी में क्या क्या है, एक बात होगी। दूसरा, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा बिजनेस धंधा क्या है, मैं फलाना फलाना कंपनी का क्या क्या है मालिक हूं, ये सब बातें, पोजीशन, प्रोफेशन। और मेरा परिवार, मेरे परिवार में कौन कौन है, मेरा बेटा कौन है, ये कौन है, कोई राजा बन गया, कोई प्रधान बन गया, कोई प्रेसिडेंट बन गया, ये सब बातें जो है, ये सब बातें अनात्मा है।
तो ये पंच अनात्मा में क्या आता है? हमने अभी देखा, जिसके हरे ममकार रहता है, अहंकार रहता है, ये सब बातें अनात्मा है, यानी अशाश्वत है, मायिक है। तो उसमें फंसो मत, उसे दिल मत लगाओ। कभी कभी मैं बताता हूं ना, दिल के लगी से दिल लगानी न करना, वरना दिल लगाने की कोशिश न करना। क्या होता है देखो, हम दिल लगाते, कहां दिल लगाते? बस आत्मा जो है ना, आत्मा, तो आत्मा का स्वरूप अभी देखिए। अभी आत्मा का स्वरूप हम क्या समझा? भगवान देव समझते हैं ना, तो हमारे लिए भगवान देव सबका स्वरूप मेरे सदगुरु ही है। इसलिए मैंने आज सदगुरु स्तवन मैं देख रहा हूं, सदगुरु की मैं स्तुति कर रहा हूं। क्यों? मेरे लिए मैंने वहां ही दिल लगाया है। मैंने दिल कहां लगाया? सदगुरु के यहां दिल लगाया है। तो इसलिए बताए, दिल के लगी से दिल लगानी न करना। तो अभी उसे कभी अलग मत करो, वो मुझ में ही है। तो मैंने वहां दिल लगाया ना, सदगुरु में मैंने दिल लगाया, तो मैं दिल लगाया तो वही मेरे ही अंदर बैठी है। और क्यों? मैं देखो, शुद्ध ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया वो खुद को ब्रह्म ही समझता है। वेदांत क्या समझता है? और जो वेदांत ने बताया है क्या? पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं और यह संपूर्ण विश्व पूर्ण ही है। बस पूर्णमदः पूर्णमिदम्। देखो, अभी जिसे पूर्णत्व का ज्ञान हो गया वह कैसा होता है? जब भी कर्म करता है ना, कर्म कर्म करना है। देखो, कर्म को प्राधान्य दिया है। शुरू में भगवत गीता में भी कर्मयोग बताया है। कर्मों को प्राधान्य क्यों कर्म का? तो कर्म ये रजोगुण है, और रजोगुण से सब निर्मित होती है ना, सब निर्माण होना होगा तो रजोगुण की आवश्यकता है, और रजोगुण ये कर्म से निर्माण होता है। और जब भी हम देह धारण करके आते हैं और हमें अच्छी तरह से जीना है, देखो, विश्व की निर्मिति क्यों होगी? क्यों होगी? ब्रह्मा ने जो निर्माण किया, ये अद्वैत जो हो गया, क्यों अद्वैत हो गया? भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। यह भक्ति के लिए द्वैत की निर्मिति हो गई, द्वैत का निर्माण हो गया। अब ये द्वैतों का निर्माण, तो क्यों नहीं एंजॉय करो? एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय करो, लेकिन उसमें बंद मत होना, उसमें पकड़ के नहीं रखना। छोड़, खुला रहो, खुला रहो, मुक्त भाव से जियो। तो यही होता है ना, हम मुक्त ही है, यही भाव से हमें जीना है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? क्राइस्ट ने बताया ना, लव दाई नेबर, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग का अनुभव दूंगा। यानी क्या है? लव दाई नेबर यानी प्यार से जियो। क्यों? यह संपूर्ण विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परिवार है। तो परिवार एक ही परिवार है, तो प्यार से क्यों न जिए? मस्त मजे में रहो ना, क्यों ना, क्यों ना? ये सब निर्माण हो गया, भक्ति से निर्माण हो गया। अरे गले लगाओ ना। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे आजकल तो एक मुझे मजा आती है, ये आजकल के बच्चे लोग हैं ना, जब भी उनको माता जी को फोन पिन करते हैं ना, मम्मी आई लव यू ऐसे बताते हैं, और वहां से मम्मी भी बताती है आई टू। क्या ये प्यार का रिश्ता है ना? जो मम्मी बेटे उनके उन्हें देखो, मम्मी बेटे के सब जो है विश्व है, ये प्यार से ही लेना चाहिए। और यही बताया जाता है, वेदांत यही समझाता है। और जब भी हमें पता चलता है संपूर्ण विश्व ये मेरा ही रूप है, तो हमारा आचरण पूरा बदल जाता है। देखो, मैंने देखा मेरे सदगुरु, क्या प्यार था उन्हें, कितने प्यार से बात करते थे। मुझे तो लगता था जब भी मैं ऐसा प्रवचन करता था ना, ये बाजू में बैठते थे और मुझे यहाँ ऐसे हाथ लगाते, ऐसा हाथ लगाते थे। मैं देखता था ऐसा, फिर बता, नहीं नहीं तुम्हारा चालू रखो, चालू रखो। लेकिन उनका वो अलग प्यार था, वो मैंने अनुभव किया है। ऐसे होते हैं। तो क्यों? उन्होंने क्या समझाया? वो तो ज्ञानी महात्मा हो गए, ज्ञानी महात्मा हो गए ना, लेकिन वो प्यार करते हैं ना, क्यों नहीं करते? ये प्रेम हा स्वभाव मूलभूत है। हम बता दे ना, सच्चिद आनंद, और सच्चिदानंद हम बताते हैं ना। फिर सत्य यानी क्या? जो परमानेंट है। चित यानी क्या? ज्ञान है। और आनंद यानी प्यार। प्यार, आनंद, इसका अर्थ क्या होता है? और आनंद, वास्तव में आनंद कभी प्राप्त होता है?
जब हमें पता चलता है मैं पूर्ण हूं, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, यह जब हमें पता चलता है तो हम आनंद से रहते हैं, आनंद से। देखो अपने अपने स्थिति में मस्त रहने शुरू करता है। क्यों? मुझे पता चला मैं ही हूं। हम बोलते हैं ना आई आई आई, ये आई जो है ना, आई ये सबका अधिष्ठान है। हर एक में मी है, मी है, मी है। तो आई, आई यानी चेतन है, चेतन। आई यानी देखो शून्य है ना, शून्य के बारे में बताया जाता है। देखो तो शून्य का कभी कभी क्या होता है ना, शून्य जो है ना, शून्य तो वास्तव में शून्य ये अनात्मा है, ठीक है, लेकिन ये जिसे बताया जाता है ना, लेकिन उसमें वो क्या होता है, वो जीरो जीरो करने शून्यत्व नहीं है, उसमें पोटेंशियल फॉर्म ऑफ द एंटायर कॉस्मोस, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का पोटेंशियल वास्तविक फॉर्म उसके अंदर है। ब्रह्मांड का निर्मिति करने का बीज रूप जो फॉर्म है वो उसके अंदर है। देखो कभी कभी क्या होता है, मुझे याद आ गई, हर एक को सबसे प्रिय क्या होता है, मुझे तो निद्रा प्रिय है, मैं तो आराम से सोना चाहता हूं। देखो क्या होता है, मैं सोना चाहता हूं, आराम से सोना चाहता हूं, और सोने के लिए थे हम क्या होते, गद्दी, तकिया, हाँ, हरी ये चद्दर, उसके ऊपर और क्या है करना, सब पूरा बंदोबस्त करते हैं। देखो बेडरूम जिसे बताया जाता है ना आजकल, किस्सा तैयार किया जाता है। क्यों? सोना है वहां, सोने के लिए ये सब ये होते हैं। और जब हम सोते हैं, आज आराम से सोए हम, अभी सोने के बाद क्या होता है, हम तो उठना नहीं चाहते, कोई उठाए करे नहीं रे, और थोड़ा सोने दो ना, और थोड़ा सोने दो, यानी क्या होता है, ये डीप स्लीप है, सुषुप्ति, सुषुप्ति, समझा ना, गाढ़ निद्रा जिसे बताया जाता है। हाँ, और ये क्या होता है, सबको ये निद्रा बहुत प्यारी लगती है, प्यारी लगती है, ठीक है, वो भले उसे निद्रा यानी तमोगुण क्यों ना हो, लेकिन निद्रा में सबको अच्छा लगता है। देखो, और ये क्या है, ये पूरा दुनिया में, ये दुनिया ये जो है ना, तो ये देखो किसी तैयारी की जाता है, तो ये स्लीप ठीक है, वो अनात्मा है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम जो आनंद अनुभव करते हैं, देखो उसमें माइंड है क्या, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है नहीं, मन है नहीं, बुद्धि है नहीं, ये सब नहीं है, तो भी हम आनंद महसूस करते हैं। तो अब ये आनंद कैसा हो गया, यही निर्विषय आनंद हो गया, यानी कौन सा भी विषय यहां नहीं है तो भी हम आनंद महसूस करते हैं। समझा ना? तो ये निर्विषय आनंद है, कौन सा भी। नॉर्मली क्या होता है, हम विषय से आनंद अनुभव करते हैं, लेकिन ये निर्विषय आनंद है, कौन सा भी विषय, पंच विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध है, पंच विषय है ना, पंच तन्मात्रा है ना, ये नहीं है तो भी मुझे आनंद हो गया, हमें आनंद होता है। समझा ना? और यही ये है ना, ये निर्विषय आनंद है ना, यही आत्मानंद को दूसरा नाम दिया जाता है, यही आत्मानंद है, यही आत्मानंद है। तो ये जो है, और देखो इसलिए हम सबको देखो निद्रा बहुत प्यारी रहती है, ऐसा होता है ना। अच्छा, दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूं, किसे लगता है बहुत बड़ा सुख है, देखो क्या बड़ी बड़ी क्या है, मर्सिडीज कोई करोड़ों रुपए की गाड़ी आजकल आती है, कोई एरोप्लेन लेता है खुद का, कोई स्टीमर लेते हैं खुद का, बहुत कुछ है, सोना पीना सब कुछ है, सब कुछ है, बहुत स्टेट बिस्टेट है। अच्छा, ये खाना देखो, अभी खाने का बहुत कुछ चीजें है, तो ये सब बातें हैं ना, इससे क्या होता है, सुख प्राप्त होता है, सुख। लेकिन ये सुख जो है ना, ये विषय जनित सुख है। तो विषय जनित के सुख के बारे में क्या बताया जाता है, विषय जनित जो सुख है वह दुख के लिए कारण होता है। विषय जनित सुख, वहां संसार दुख रहता है, तो इसे आनंद नहीं बताया जाता है।
तो विषय देखो, अभी कोई करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमता होगा, प्लेन में घूमता होगा, उसके बाद अब अरबों रुपये है, तो वो सुख अनुभवता है, लेकिन वो सुख जो है वो दुख के लिए कारण है, वो साथ साथ दुख आने वाला ही है। अरे परसों के बाद देखे, मैं बताना चाहता हूं, एक बॉडी बिल्डर, बहुत तगड़ी बॉडी थी, वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर। तो उसका एक ने मुझे उसका वीडियो बताया, तो उसका शुरू से जो एकदम तगड़ा था, वर्ल्ड चैंपियन था, उसके वो टाइम का बताया। और बाकी अभी उम्र का हिसाब से वो खुद चल भी नहीं सकता, किसका हाथ पकड़ के उसे लेना जाना पड़ता है। ऐसा होता है, यानी जो सुख था ना, सुख सुख जिसे बताए, लेकिन उसमें आनंद नहीं था, ध्यान में रखो। परसों और एक ने मुझे बताया, एक का वीडियो बताया, एकदम पूरा जग में, दुनिया में फेमस, ऐसी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहां, लेकिन जगह प्रसिद्ध ऐसी आसामी व्यक्ति, लेकिन जब हॉस्पिटल में उसे लेके गया तो हॉस्पिटल का जो व्हाइट कपड़ा था उसके ऊपर डाल दिया था, उसे पहना था, और ये अपना व्हील चेयर के ऊपर बिठा के आस्ते आस्ते उसे लेके जाते थे। वो खुद चल भी नहीं सकते थे, लेकिन वो बहुत कुछ, जब भी तारुण्य में थे, बहुत कुछ अनुभव किया था। यानी सुख सुख सुख, लेकिन यह सुख जो है वह संसार दुख के लिए कारण होता है, देखो। तो लेकिन उसमें आनंद नहीं, तो हमें आनंद चाहिए, तो आनंद कभी मिलेगा। इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए हमें खुद का ज्ञान होना ही चाहिए, और खुद का ज्ञान होने के लिए मैं आत्मा हूं, यह हमारा निश्चय होना चाहिए। तो मैं आत्मा हूं और ये सब अनात्मा है, ये बाइनरी जो प्रोसेस है, बाइनरी फॉर्मेट जो है, ये बाइनरी फॉर्मेट में हमें जीना चाहिए, और फिर हम किसी भी हालत में क्यों न हो, हम आनंद में जी सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं, आज दत्त जयंती है, तो दत्तात्रेय ने जो ज्ञान दिया, क्या क्या ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो, बस यही ख्याल रखो, ये संपूर्ण विश्व जो है ये अनात्मा है। तो उसी तरफ देखते समय खुद का, हाँ, जब भी हमें पता चलता है मैं पूर्ण हूं, तो ही हम आनंद अनुभव कर सकते हैं। और वो आनंद अनुभव करने के लिए मैंने एक और बात बताई है, क्या, अभी चंदन जो है, चंदन चंदन तो सुहास है उसमें, लेकिन वो गधेड़े के पानी में गिरा है, तो क्या करना है, उसे हटाओ और निकालो, निकालो उसके ऊपर का सब, ये है ना, निकाल दो। यानी क्या है, हमारे अंतःकरण में, मन में जितनी जितनी वासना होगी, इच्छा होगी, सबको हटा दो, सबको हटा दो, सबको हटा दो, और निरीच्छ बन जाओ। और तुम निरीच्छ कभी बन सकते हैं, देखो, आदमी कर्म कभी कभी करता है, जब भी उसे लगता है कि मैं अपूर्ण हूं तो ही कर्म करता है, लेकिन जब भी उसे लगता है मैं पूर्ण हूं, तो वो कर्म संभव ही नहीं होता ना। अच्छा, तो भी महापुरुष कर्म करते, क्यों, लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए, अन्य लोगों को प्रबोधन करने के लिए वो करते हैं, भगवान का दायित्व समझ के करते हैं। जैसा भगवान ने आश्वासन दिया ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब भी कभी अधर्म का उत्थान हो जाएगा और धर्म का ह्रास हो जाएगा, तो मैं खुद देह धारण करिए भूतल पर आऊंगा। क्यों, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये भगवान का आश्वासन है। इसलिए हमें एक ही करना चाहिए, मैं पूर्ण हूं, और पूर्ण हूं यही भाव से हम जब भी जिएंगे, तो क्या है, आनंद, आनंद ही है। वो दत्तात्रेय कहा, दत्तात्रेय मेरे ही अंदर है, ख्राइस्ट कहा मेरे अंदर ही बैठे हैं सब। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्, ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या हो गया, ओम महादेवाय विद्महे, महादेव को मैं जानता हूं, और रुद्रमूर्ति, रुद्रमूर्ति ये रोदेति रुद्र, जो रुलाता है ना, 11 रुद्र जो है रुलाते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूं। और ऐसा शिवशंकर जो है, शिवजी जो है, वो हमारा सबका विकास करे, विकास करे। और यही बहाने में ये भी बताना चाहता, अभी देखो
2023 चालू है ना, अभी नया वर्ष आ जाएगा, ठीक है, हम तो मनाते हैं ना। तो ये आप सभी को ये नूतन वर्ष के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं आप सबका ये निश्चय हो जाए कि मैं आत्मा हूं और ये संपूर्ण विश्व है और अनात्मा है, यही भाव हो जाए और यही भाव से जिए और आनंद मनाए, यही मैं चाहता हूं। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कर्ण सिद्धेश्वर महाराज की जय।